वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बलोचिस्तान दहशतगर्दी के वाक़यात की तहकीकात के बाद हक़ाइक़ सबूत के साथ सामने लाने का ऐलान। दहशतगर्दी वाक़यात के सख्त अल्फाज में मज़म्मत। कहा कि बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला का कहना था कि बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को मुस्तकिल बुनियादों पर मॉनिटर किया जा रहा है। अमन की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। तक़रीब कारी के वाक़यात पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश है। दुश्मन सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क में अनारकी पैदा करना चाहता है। सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करके 12 दहशतगर्द हलाक किए। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। दहशतगर्दी वाक़यात में शोहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक है। बलोचिस्तान के मुतादिद इलाकों में दहशतगर्दी के पै दर पे वाक़यात। मूसा खेल के इलाके राड़ा शम में 23 मुसाफिरों को बसों और ट्रकों से उतार कर शनाख्त के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। कल्लात में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस और लेवीज़ एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक अफराद में पुलिस का सब इंस्पेक्टर, 4 लेवीज़ एहलकार, 5 शहरी शामिल हैं। मुलजिमान फरार। इलाका क्लियर करने का सिलसिला जारी। मस्तों के इलाके खटकूचा में लेवीज़ थाना पर मुसल्लह अफराद का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। थाने पर मुसल्लह अफराद का कब्जा खत्म कर दिया गया। मुलजिमान फरार। लेवीज़ के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने थाने में मुतादिद गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, रिकॉर्ड जला दिए। तमाम एहलकार महफूज हैं। बोलान के इलाके दोजान में रेलवे पुल पर धमाके से पुल गिर गया। अंदरूनी मुल्क पंजाब और सिंध के लिए रेल सर्विस मुअत्तल हो गई। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों पर सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि 24 और 25 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान में मुतादिद जगहों पर हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इन हमलों का जवाब दे रहे हैं। अब तक 12 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं और मुतादिद जख्मी हैं। दहशतगर्दों के खात्मे तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। बेगुनाह इंसानों का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मासूम शहरियों के इंसानियत सोज कत्ल में मुलव्वस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की मूसा खेल में मुसाफिरों के बहिमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मूसा खेल में मुसाफिर बस पर दहशतगर्द हमले पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। कहा कि मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी कतन कबूल नहीं। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। कहा मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द और सहूलतकार इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी मूसा खेल वाक़े की शदीद मजम्मत। सोगवारान ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाया 2 से 3 जगहों पर हमला किया। मूसा खेल के इलाके राड़ा शम में दहशतगर्दों ने कुछ मुसाफिरों को शनाख्त करके गाड़ियों से उतारा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने दहशतगर्दी के वाक़यात पर अहम इजलास तलब कर लिया है। कहा बोलान के इलाके दोजान में धमाके से मुतासरा रेलवे पुल की तामीर में वक्त लगेगा। इब्तदाई तौर पर लगता है डिवाइस के जरिए रेलवे पुल धमाका किया गया। नवासा रसूल, इमाम हुसैन और शोहदाए करबला का चहलुम। मुल्क भर में जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। कराची में चहलुम हज़रत इमाम हुसैन का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियान खाददार पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में शोहदाए करबला का जुलूस हवेली अलिफ शाह से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवां। रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, सरगोधा, हाफसाबाद, मीरपुर, घोटकी, बनू और हंगू में जुलूस और मजालिस। सिक्योरिटी सख्त इंतजामात। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। मोबाइल फोन और डेटा सर्विस पर। इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला से फौरी तौर पर 15 करोड़ के इजाफी फंड्स मांग लिए। फ्यूल के लिए 2 करोड़, कंटेनर्स रेंट के लिए 6 करोड़, जबकि खाने पीने के अखराजात के लिए 6 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला को खत में लिखा कि मुहर्रम ड्यूटी, सियासी जमात के एहतजाज की कॉल और मजहबी जमात के धरने में पुलिस के वसाइल इस्तेमाल हो गए।
इस्लामाबाद पुलिस ने इन तमाम इवेंट्स में पुलिस और एफसी को खुराक, गाड़ियां मुहैया की और कंटेनर्स लगाए। खत में कहा गया है कि इस्लामाबाद पुलिस को माजी की निस्बत रवा साल बजट में 48 करोड़ 70 लाख रुपए कम मिले हैं। वेंडर्स ने सहूलियात देने से इनकार कर दिया। पीटीआई रहनुमा चौधरी मोनस इलाही के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालती अहकामात पर मोनस इलाही का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मोनस इलाही का पासपोर्ट भी कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। मोनस इलाही के साथ 6 और मुल्जिमान का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिया गया है। साल 2017 से 2022 तक सोलर पैनल दरामद में 69 अरब 50 करोड़ रुपए की ओवर इनवॉइसिंग हुई। FBR ने सोलर पैनल के मामले पर रिपोर्ट तैयार कर ली। 2 दरामदी कंपनीज के खिलाफ FIR दर्ज। रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स रिकॉर्ड में दोनों कंपनीज जाली थीं। दोनों कंपनी ने टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाए। दोनों कंपनीज ने 72 अरब 83 करोड़ रुपए पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किए। सोलर पैनल चीन से दरामद किए, रकम सिंगापुर और UAE भिजवाई गई। कागजी तौर पर दोनों कंपनीज के दफातर पेशावर में एक ही इमारत में थे। सार्फिन को प्रीपेड मीटर्स मुहैया करने की जरूरत है। बिजली की चोरी स्टेट और आवाम के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं। कोशिश कर रहे हैं इस साल चोरी के नुकसान कम हो। सख्ती से हिदायत की है कि 1 यूनिट की गलती भी काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर तवानाई अवैस ज़गारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बिजली चोरी खत्म करने पर कंपनीज को फ्री हैंड देंगे। कंपनीज को इख्तियार होगा कि चाहे किसी को रखें या निकालें, हमें रिजल्ट चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 साल में बिजली की कीमतों में कमी नजर आएगी। हुकूमत पंजाब ने 200 से 500 यूनिट सार्फिन को रिलीफ दिया है। हुकूमत पंजाब का बिजली का रिलीफ आवाम तक पहुंचाएंगे। और PCB ने चैंपियंस कप में टीम्स के 5 मेंटोर्स का ऐलान कर दिया। मिसबाउल हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, शुएब मलिक और वक़ार यूनुस मेंटोर्स में शामिल। चेयरमैन PCB का कहना है कि बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट को मजबूत डोमेस्टिक ढांचे के जरिए मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है। इसराइल के गजा में मुजालिम के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। स्वीडन में सैकड़ों अफराद का इसराइली सफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। इसराइल के बॉयकॉट का मुतालबा। आयरलैंड के दारुल डबलिन में भी फ़लस्तीनी हामियों का एहतजाज। अमरीका से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। हमास चीफ याहिया सिनवर की तलाश के लिए अमरीका इसराइल जॉइंट इंटेलिजेंस फोर्स कायम। अमरीकी अखबार के मुताबिक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से याहिया सिनवर की तलाश जारी है। तलाश के लिए ज़मीन में सिरायत करने वाले रेडार्स का इस्तेमाल किया गया। सिनवर जंग के आगाज़ में इलेक्ट्रॉनिक पैगामात करते थे, फिर पैगाम रसानी तक महदूद हो गए। बिजली की किल्लत के सबब याहिया सिनवर ने मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ा। इसराइल ने फ्यूल सप्लाई दी ताकि सिनवर फिर मोबाइल इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा ना हो सका। जनवरी में इसराइल याहिया सिनवर की सुरंग तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। ताहम छापे से महज चंद लम्हे पहले याहिया सिनवर सुरंग से चले गए। ये सब इतना जल्दी था कि सिनवर $10 लाख सुरंग में छोड़ गए। उनकी कॉफ़ी तक गर्म थी। और फातिमा सना ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क़यादत करेंगी। निदादार खिलाड़ी की हैसियत से टीम में शामिल होंगी। वर्ल्ड कप 3 से 20 अक्टूबर तक मुत्तहिदा अरब इमारात में होगा। गुज़िश्ता T20 वर्ल्ड कप में 10 खिलाड़ी मौजूदा स्क्वाड में शामिल हैं। क्रिकेटर सादिया इकबाल की शमूलियत फिटनेस से मशरूत। पाकिस्तान ग्रुप E में ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के साथ है।